बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलक मोहम्मद अली, प्रोग्राम बात से बात मलक मोहम्मद अली के साथ। तहरीक इंसाफ की इत्तेहादी अपोजिशन ने ज़राए के मुताबिक फैसला किया है कि वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुज़ाकरात करेंगे, और दूसरी तरफ बानी तहरीक इंसाफ भी कह चुके हैं कि पाक फौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे ताकि मुज़ाकरात का आगाज किया जा सके। बहरहाल अब जो नई सूरत हाल सामने आ रही है, क्या वाकई ये फैसला हो चुका है कि तहरीक नफाज आईन पाकिस्तान, जिसमें तहरीक इंसाफ इस अपोजिशन इत्तेहाद को लीड कर रही है, वो मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से मुज़ाकरात करेंगे। आज के इस प्रोग्राम में इस पर रोशनी डालेंगे। और प्यारे दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसमें तहरीक इंसाफ और उसकी इत्तेहादी जमातें शामिल हैं, जिसमें महमूद खां अचकज़ई भी लीडिंग रोल पर मौजूद है, तो उस इत्तेहाद ने, जो अपोजिशन का ये इत्तेहाद है, ज़राए के मुताबिक उसने फैसला किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के साथ आइंदा हफ्ते मुलाकातों का एहतमाम किया जाएगा और उनसे महमूद खान अचकज़ई जो है वो मुज़ाकरात का आगाज करेंगे। तो अब ये जो सूरत हाल सामने आई है, क्या महमूद खान अचकज़ई को मुकम्मल तौर पर तहरीक इंसाफ की सपोर्ट हासिल है कि वो इन मुज़ाकरात का आगाज करें जो सामने आ रहे हैं खदोखाल के मुज़ाकरात किए जाएंगे। बानी तहरीक इंसाफ का तो मौक़िफ़ है कि वो सिर्फ फौज से बात करेंगे, वो किसी सियासी जमात जिनमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमकेएम शामिल है, इनसे मुज़ाकरात नहीं किए जाएंगे। तो क्या ये जो तहरीक इंसाफ की क़यादत में तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अपोजिशन का जो एक इत्तेहाद है, क्या उस इत्तेहाद को महमूद खान अचकज़ई को इतना बाख्तियार बनाया गया है कि वो मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुलाकात करें, और बानी तहरीक इंसाफ कुछ और कह रहे हैं। बड़ी सारी कंफ्यूजन है। क्या मुज़ाकरात का ये रास्ता मुमकिन हो रहा है? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी अपोजिशन की इत्तेहादी जमातों के उनसे रवाबत के बाद वो उनसे मुज़ाकरात करेंगे? अजीब सी खिचड़ी है। सियासत के अंदर बड़े ही नशेबो फराज शुरू हो चुके हैं। ये तो गुज़श्ता 75-76 साल से ही मौजूद है। अब जो सूरत हाल है, तहरीक इंसाफ के अंदर भी बड़ी सारी कंफ्यूजन पाई जा रही है। एक तरफ कहा जा रहा है कि शेर अफजल मुरब्बत की बुनियादी रुकनियत को खत्म कर दिया गया है, उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया है, बल्कि एक नोटिफिकेशन के जरिए फरदौस शमीम की तरफ से जारी इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उन्हें फारिग कर दिया गया है और वो कौमी असम्बली की नशिस्त से भी इस्तीफा दे। और चेयरमैन बैरिस्टर गौर कह रहे हैं कि ये नोटिफिकेशन जाली है। पहले तो तहरीक इंसाफ फैसला कर ले कि क्या सच है क्या झूठ है। क्या तहरीक इंसाफ के अंदर ये जो छोटी छोटी चीजें सामने आ रही हैं, बाज़ चीजें ऐसी भी हैं जो मीडिया के सामने नहीं आ रही, लेकिन ये जो चीजें सामने आती हैं,
کیا یہ موجودہ قیادت اور جو موجودہ لیڈرشپ ہے تحریک انصاف کی، وہ ایک پلیٹ فارم پر نظر نہیں آتی، ان کے الگ الگ بیانات ہوتے ہیں، تو کیا وہ ان حالات میں تحریک انصاف کے بانی کے رہائی کے لیے کوئی اقدامات اٹھا سکیں گے؟ کیا کوئی وہ بڑی احتجاجی تحریک چلا سکیں گے؟ اب 5 اگست کو بانی تحریک انصاف کو 1 سال ہو جائے گا جیل کے اندر بند ہونے کو۔ تحریک انصاف نے اعلان تو کر دیا ہے کہ وہ 5 اگست کو پورے پاکستان میں احتجاج کریں گے، اور کے پی کے حکومت نے 5 اگست کو ایک بڑے جلسے کا انعقاد کا اہتمام بھی کر رہی ہے، اور کے پی کے وزیر اعلیٰ نے دعویٰ کیا ہے کہ 1 لاکھ سے زائد لوگ اس جلسہ میں آئیں گے۔ کیا کبھی حکومتی جماعتیں بھی اتنے بڑے جلسے کرتی ہیں؟ جلسے تو اپوزیشن کرتی ہے، کے پی کے اندر تو حکومت موجود ہے تحریک انصاف کی۔ بات تو یہ ہے کہ جلسہ کراچی میں ہو، کوئٹہ میں ہو، پنڈی میں ہو، فیصل آباد میں ہو، ملتان میں ہو، لاہور میں ہو، پھر تو بات بنتی ہے۔ اب جو مذاکرات کا جو شور اٹھا ہوا ہے، بانی تو کہہ رہے ہیں کہ میں صرف فوج کے ساتھ مذاکرات کروں گا، اور اب جو تحریک تحفظ آئین پاکستان جس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے، محمود خان اچکزئی شامل ہے، وحدت مسلمین شامل ہے، سنی اتحاد کونسل شامل ہے، وہ کہہ رہے ہیں، جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری سے آئندہ ہفتے مذاکرات کیے جائیں گے۔ بہرحال یہ بھی چیزیں آنے والے دلوں میں بازی ہونی ہیں، لیکن تحریک انصاف کی جو کنفیوژن ہے، جو لیڈروں کی لڑائی ہے، وہ اسے اس انداز سے سامنے نہیں لا رہی جس انداز سے تحریک انصاف کا احتجاج کے طور پر سامنے آنا ہونا چاہیے تھا۔ سلام پاکستان، سلام اوورسیز، اللہ حافظ۔